नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ में कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भाशय आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे विनती है, अगर वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं और वीडियो को अंत तक पूरा देखें। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। स्त्री और पुरुष के संयोग से वीर और रस के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उस ऋतुकाल में आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थार्थ राजस्वल स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फलस्वरूप पापात्माओं के देह की उत्पत्ति होती है। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चांडाली, दूसरे दिन ब्रह्मधारिणी और तीसरे दिन रजकी धोबिन कहलाती है। तदनुसार उनमें स्पर्श दोष रहता है। नरक से आए हुए प्राणियों की ये ही 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मानुदेव शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वह शुक्राणु कलश के रूप में, 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 दिनों में वीर के समान, उसके पश्चात मांसपेशियों से अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु, 1 मास में सिर, 2 मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्थि, चर्म तथा लिंग बोध छिद्र उत्पन्न होते हैं। मास में रस, रक्त, मांस, मैदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6ठे मास जयारू में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है। माता द्वारा खाए पिए अन्नादि से बड़े हुए धातु वाला वह जंतु विष्टा मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वहां गर्भस्थ शोषित कर्मियों के द्वारा उसके सुकुमार अंग पतचिष्ट बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्यधिक कलेश होने के कारण वह जीव मूर्छित हो जाता है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे पदार्थों के अति उद्देज संसर्ग से उसे समूचे अंग में वेदना होती है। जरायु से लिपटा हुआ वह जीव आंतों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसका पीठ और गर्दन कुंडाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वह जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वह गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त हो सकता है। 7 धातुओं के व्रत वह ऋषि कल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल प्राणी से उस भगवान की स्तुति करता है जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्म के कर्मों का ज्ञान हो जाने पर भी गर्भस्थ प्रसु वायु के द्वारा चालित होकर वह विष्ठा में उत्पन्न साहूहर उसी पेट में उत्पन्न अन्न कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता। उसके बाद जीव वह कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाता हूँ। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अभर्त भार, पुत्र और पत्नी आदि में मत्त भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, किंतु अब उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलत्रादि अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण करूंगा। ऐसा उपाय करूंगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूंगा। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ तथा जठ रागनी से जलता हुआ तथा यहाँ के बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊंगा। जिस दिन दयालु परमात्मा से मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान है, मैं उन्हीं का शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे मुझे पुनः संसार में चक्कर में न आना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में रहकर भी मैं खेद रहित होकर आपके चरणों का आश्रय ले संसार से अपना उद्धार कर लूंगा। इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषि कल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए
तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया हुआ वह आतुर जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है और उस समय वह श्वास नहीं ले पाता है। उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। पृथ्वी का विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वह जीव मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है और विपरीत गति प्राप्त के ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्यधिक रुदन करने लगता है। गर्भ में रुणावस्था में, शमशान भूमि में तथा पुराण के पारायण या श्रवण के समय जैसी बुद्धि होती है वह यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति सांसारिक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है तब उसी समय वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। उस समय माया के स्पर्श से वह जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता। प्रत्युत सैभव वाली अवस्थाओं में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छाओं को जान नहीं पाते, अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वह अन्य विपरीत स्थितियों को प्राप्त हो जाता है। स्वदेश जीवों के दूषित अविष्टा मूत्र से अपवित्र संया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों में खुजलाने में, आसानी से उठने में, अन्य चेष्टाओं करने में असमर्थ रहता है। जैसे एक कर्मी को काटता है उसी प्रकार ज्ञान सुन रोते हुए वह शिशु कोमल त्वचा को दांस, मच्छर और खटमल आदि जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार शेष अवस्था व दुख भोग कर वह पौंगडावस्था में दुख ही भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने तक आसुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। तब वह दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वह कामलकपट प्राणी सात्र और सत्पुरुषों में से द्वेष करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।